अगर अपनी लड़ाई आप नहीं लड़िएगा तो आज के डेट में कोई किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता। तो पूरी मजबूती से कई विषय को उन्होंने रखा है। हम लोग भी 98-99 में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार थी, स्वर्गीय वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और हाजीपुर में जो जोनल कार्यालय आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ था, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भी एनडीए के लोग हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी और इस कार्यालय को हम कलकत्ता ले जाना चाहते थे, स्पष्ट रूप में नित्यानंद राय से यहाँ से घेरे लेते, साफ साफ बोल करके सरकार अपनी जगह और क्षेत्र हमारा अपनी जगह है, हम कोई लड़ाई लड़ेंगे और 3 किलोमीटर में रेलवे लाइन को हम लोग ने उखाड़ दिया था। तो जहाँ हक की बात है, अधिकार की बात है, आप अगर एक होकर संगठित, और अम्बेडकर ने भी कहा है, संगठित नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा तो मिटने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। मोदी सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध भले ही बिहार में छात्रों और अभ्यर्थियों की तरफ से शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर के सियासत और राजनीति अभी भी गर्म है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के नेता भी ये कह रहे थे कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रवी हैं, वो वाकई में छात्र नहीं बल्कि जिहादी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेता छात्रों को ये सीख दे रहे हैं कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। साथ ही वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने समय में उन्होंने अपने जिद को मनवाने के लिए, अपने मांग को मनवाने के लिए 3 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक को ही उखाड़ दिया था। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने हाजीपुर पूर्व माध्यम रेलवे के जोनल कार्यालय के लिए अपने नेता नित्यानंद राय के कहने पर 3 किलोमीटर तक रेलवे लाइन उखाड़ दिया था। विधायक अवधेश कुमार सिंह ने ये बयान उस वक्त दिया है जब सेना बहाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश का माहौल गर्म है। उन्होंने कहा कि साल 1998-99 में एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो वह इस कार्यालय को कोलकाता ले जा रही थी। सरकार अपनी जगह है लेकिन क्षेत्र अपनी जगह। हम लोगों ने नित्यानंद राय के कहने पर 3 किलोमीटर तक रेलवे लाइन उखाड़ दिया था। जब बात हक और अधिकार की हो तो आप अगर एक होकर संगठित नहीं रहिएगा तो मिटने के लिए भी तैयार रहिएगा। आज के डेट में कोई किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता। तो पूरी मजबूती से कई विषय को उन्होंने रखा है। हम लोग भी 98-99 में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार थी, स्वर्गीय वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और हाजीपुर में जो जोनल कार्यालय आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ था, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भी एनडीए के लोग हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी और इस कार्यालय को हम कलकत्ता ले जाना चाहते थे, स्पष्ट रूप में नित्यानंद राय से यहाँ से घेरे लेते, साफ साफ बोल करके सरकार अपनी जगह और क्षेत्र हमारा अपनी जगह है, हम कोई लड़ाई लड़ेंगे और 3 किलोमीटर में रेलवे लाइन को हम लोग ने उखाड़ दिया था। तो जहाँ हक की बात है, अधिकार की बात है, आप अगर एक होकर संगठित, और अम्बेडकर ने भी कहा है, संगठित नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा तो मिटने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।